नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं दोस्तों। यह हिंदी भाषा भारती की पुस्तक है और कक्षा 4 की पुस्तक है। इस अभ्यास पुस्तिका में आज हम सप्ताह 24 पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट जो प्रश्न दिया गया है मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। जिस चित्र में बताया गया है कि चित्र में बूढ़ी माँ क्यों लेटी हुई है, तो आपको बताना है कि बूढ़ी माँ को क्या हो गया जिस वजह से वह लेटी हुई है। प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र में दिखाए गए बक्से में आप क्या क्या सामान रखेंगे। आपको बताना है कि आप बक्से में जो दिखाया गया उसमें क्या क्या सामान रख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक चर्चा में बच्चों को बताए कि आज़ादी की लड़ाई में बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों सभी ने भाग लिया था। शिक्षक जो है वो बता सकते हैं अपने बच्चों को कि अपने स्टूडेंट को कि बूढ़े और नौजवानों और बच्चों का सभी किस प्रकार से आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया गया था। अब हम आ जाते हैं पठन बोध में। तो पठन बोध में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देना है। तो पैराग्राफ दिया गया है, भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे। ये तो भगत सिंह के बारे में पैराग्राफ दिया गया है। तो जो भगत सिंह थे वो एक महान व्यक्ति थे। वे आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे और भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे हमेशा कैसे रहते थे, बेचैन रहते थे। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वे सभी को प्रेरित करते थे। देश प्रेम उनकी देश प्रेम उनकी रग रग में भरा था। उन्होंने इनकलाब का नारा भी दिया था। उन्होंने जो नारा दिया था वो कौन सा नारा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्यों से अंग्रेज़ों की नींदें उड़ा दी थी। उनके जो क्रांतिकारी कार्य थे उनसे क्या करे थे? उन्होंने अंग्रेज़ों की नींदें उड़ा दी थी। वे साहसी और निडर थे। वे साहसी भी थे और निडर भी थे। उन्होंने केंद्र सभा में बम फेंककर अंग्रेज़ों को डरा दिया था। एक बार उन्होंने क्या किया था? केंद्र सभा में बम फेंका था जिससे अंग्रेज डर गए थे। इसी कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। और इसी कारण से क्या करा था? उनको फांसी की सज़ा दी गई थी क्योंकि उन्होंने केंद्र सभा में क्या करा था? बम फेंका था। तब भारत देश ने अपना सच्चा सपूत खो दिया था। तभी भारत देश ने क्या करा था? अपना सच्चा सपूत यानी कि जैसे भगत सिंह थे उनको खो दिया था। उनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और जो उनका बलिदान है उसको हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देश के प्रति हमें भी हमेशा त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हमको देश की ज़रूरत पड़े हमारी, तब हमको बलिदान देने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों को लिखिए। तो प्रथम 5 पंक्तियाँ लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ से पठन बोध से देखकर लिखना है। तो ये भगत सिंह महान व्यक्ति थे से लेकर आपको कहाँ तक लिखना है? बेचैन रहते हैं, यहाँ तक आप उसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से उत्तर में लिख सकते हो, भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे। वे आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे और भारत देश को स्वतंत्र कराने के लिए वे हमेशा बेचैन रहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन बेचैन रहते थे? तो उत्तर लिखना है, भगत सिंह रहते थे। तीसरा प्रश्न है, हमें देश हित में क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखना है, हमें देश की भलाई के लिए काम करना चाहिए, हमें एवं देश के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उसके बाद में शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ दी गई है। शब्दों को पढ़कर वर्तनी सुधार कर लिखिए। तो ये बलिदान जो दिया गया है इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई, तो आपको क्या करना है कि छोटी की मात्रा लगाना है। ल में तो बलिदान बन जाएगा। हंसते में आपको चंद्रबिंदु लगाना है। आज़ादी में जहाँ आज़ादी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या करना है? आ की मात्रा लगाना है और आज़ादी बनाना है। सबूत जो है उसमें ब में छोटा ओ की मात्रा है तो आपको बड़ा ओ की मात्रा लगा के सही करना है, सबूत बनाना है। ये स्वतंत्र पूरा लिखा हुआ है तो तो इसमें आधा स लिखना है और वह तंत्र लिखना है तो स्वतंत्र बन जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, दिए गए शब्दों के समानतों वाले शब्दों को लिखिए। तो जैसे सच्चा का आ जाएगा बच्चा, महान का आ जाएगा जहान, विदेश का आ जाएगा वेश और फांसी का आ जाएगा खांसी। तो इस तरीके से यहाँ सामने आप लिख सकते हैं, सच्चा के पास में बच्चा, महान के साथ में जहान और देश के साथ में वेश और फांसी के साथ में खांसी। धारा प्रवाह पठन में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे लिया गया है, भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिल वाला था, देश प्रेम का रस पीकर
बना हुआ मतवाला था। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी नहीं आती, भारत माता की परवस्ता अति बेचैन बना जाती। तो भगत सिंह को कौन सी सज़ा हुई थी? तो फांसी की सज़ा हुई थी। और दूसरा है नौजवान कैसे दिल वाला था? तो नौजवान जो था वो कैसा दिल वाला था? तो इसमें दिया गया है कैसा दिल वाला था, आपको बताना है गजब शेर के दिल वाला था। इसके बाद में प्रश्न दिया गया है भगत सिंह कौन सा रस पीकर मतवाले बन गए? तो उत्तर लिखना है भगत सिंह देश प्रेम का रस पीकर मतवाले बन गए। स्वतंत्र लेखन दिया गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे के बारे में बताना, 2 वाक्य बताना है। तो तिरंगे में 3 रंग होते हैं, ये तो आपको भी पता है। और याद रखना है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह तिरंगा है, उस राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। दूसरा लिख सकते हो आप, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। उसके बाद में दिया गया है प्रश्न, लिखित प्रश्न है चित्र में किस अधिकार की बात की गई? तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षा का अधिकार, तो चित्र में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। प्रश्न नंबर दूसरा है सभी लोग कब आगे बढ़ेंगे? तो उत्तर लिखना है जब सभी लोग पढ़ेंगे तब सभी आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है इस चित्र को आपने कहाँ देखा है? तो ये जो चित्र दिया गया है आपको, यह दिखाया गया है, यह कहाँ बना हुआ देखा है? तो जो उत्तर में लिखोगे आप, स्कूल में, पंचायत की दीवारों में और आंगनवाड़ी में देखा है। प्रश्न नंबर दिवस दूसरा आ गया है। दिवस दूसरे में फिर से वही प्रश्न दिया गया है मौखिक चर्चा का। ये चित्र को देखकर मौखिक चर्चा करना है। आपको पता है कि क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आज़ाद ने कई महीनों तक केवल चने खाकर अपना जीवन बिताया। जो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने क्या किया? कई महीनों तक सिर्फ चने खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। दूसरा है भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा आप और किस क्रांतिकारी का नाम जानते हो? तो जैसे सुभाष चंद्र बोस है, सुखदेव है, ये राजगुरु है, ये सब क्या है? क्रांतिकारी है। तीसरा है देश पर जब कोई परेशानी आती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने प्राणों की रक्षा अपने देश को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर पठन बोध में दिए गए पठन अंश में प्रथम 5 वाक्य के बाद के 5 वाक्यों का अनुलेख यहाँ पे लिखना है। तो जो 5 पंक्तियाँ लिखी थी उसके बाद की 5 पंक्तियाँ आपको इस प्रश्न में लिखनी है। दूसरा प्रश्न दिया गया है लिखित प्रश्न, भगत सिंह ने अंग्रेजों को कैसे डराया था? तो उत्तर लिखना है भगत सिंह ने केंद्र सभा में बम फेंककर अंग्रेजों को डराया था। प्रश्न नंबर दूसरा है भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था? तो उत्तर लिखना है भगत सिंह की रग रग में देश प्रेम भरा था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में आ जाते हैं। इसमें प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, दिए गए शब्दों के एक एक वाक्य बनाकर लिखे। जैसे सजा, तो सजा से बन जाएगा भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। दूसरा है हंसते हंसते, तो वे फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। आज़ाद, इसके बाद में आज़ाद दिया गया है, तो आज़ाद के बारे में आपको यहाँ पे एक वाक्य बनाकर लिखना है, तो आप स्वयं बना के लिखिए। प्रश्न नंबर दूसरा है भगत सिंह के गुणों को पठन बोध के पाठ्यांश में से छाट कर लिखेंगे। उनके कौन कौन से गुण थे आपको बताना है। तो उत्तर लिखना है जैसे साहसी, निडर, देश प्रेम और सच्चा सपूत वाले गुण उनके अंदर थे। फिर धारा प्रवाह में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आज़ादी की लो पर मरने वाला वह परवाना था, हम हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हम सब देश आज़ाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी, भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। बांध कपन सिर पे मसाल ले कांति दूत था मुस्काया, गांव गांव में आज़ादी परचम उसने लहराया। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम किसने खाई थी? तो उत्तर लिखना है स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम भगत सिंह ने खाई थी। फिर लिखित प्रश्न में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है क्रांति दूत ने सिर पर क्या बांधा था? तो उत्तर लिखना है क्रांति दूत ने सिर पर कफन बांधा था। उसके बाद में स्वतंत्र पठन लेखन में आ जाइए। स्वतंत्र पठन लेखन में आपको एक चित्र दिया गया है, यह किसका चित्र है आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर पहला यही दिया गया है कि यह चित्र किसका है? तो उत्तर लिखना है यह चित्र चंद्रशेखर आज़ाद का है। इनके बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है तो इसमें लिखेंगे पहला वाक्य उत्तर में कि इनका जन्म झाबुआ जिले के भाभरा गांव में हुआ था, और दूसरा वाक्य बन जाएगा ये भारत देश के महान क्रांतिकारी थे। उसके बाद में आप तीसरे दिवस में आ जाइए। फिर से वही चर्चा का प्रश्न दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। चित्र में बताया गया है कि एक आदमी पेड़ को काट रहा है कुल्हाड़ी से, ये कुल्हाड़ी का चित्र है और यह पेड़ का चित्र है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि आपके आसपास का कोई पेड़ काट दिया जाए तो क्या होगा बताना है। दूसरा है पेड़ पौधों में जीवन होता है तो उन्हें काटे जाने पर
कैसा होता है आपको बताना है। जैसे आपको चोट लगती है वैसे ही पेड़ों को भी क्या लगती है, चोट लगती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी गांव, शहर, प्रदेश के लिए पेड़ पौधों किस प्रकार उपयोगी है आपको बताना है। और चौथा है, कुछ क्रांतिकारी जंगलों में क्यों छिपते थे आपको बताना है। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है लिखित भाषा का, निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द पठन अंश में खोज कर लिखे। खाई कहा जाएगा जगाई, लहराया कहा जाएगा मुस्काया, मतवाला कहा जाएगा दिलवाला, और जाति कहा जाएगा आती। उसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, अनुनासिक वाले शब्दों को पठन अंश से खोजकर लिखिए। जैसे अनुनासिक शब्द क्या है, इसमें हंस दिया गया है, अनुनासिक यानी कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु हो। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने फांसी, पाएंगे, बांध और गांव, ये जो चंद्र बिंदु वाली शब्द है यहाँ से लिखना है आपको। प्रश्न नंबर तीसरा है, दी गई पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो अ दिया गया है, नौजवान था वह पंजाबी, तो यहाँ लिखना है आपको खालिस्तान में गजब शेर दिल वाले था। दूसरा दिया गया है, भारत के कोने कोने में, तो यहाँ खालिस्तान में लिखना है उसने जोत जगाई थी। तीसरा है, खालिस्तान में लिखना है भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। चौथे में लिखना है गांव गांव में आज़ादी का परचम उसने लहराया। प्रश्न नंबर चौथा दिया गया है, भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी। तो उत्तर लिखना है अपने देश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए भाव जिन काव्य पंक्तियों में आए हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। तो स्वदेश को हम आज़ाद करेंगे ऐसी कसम उस वीर पुरुष ने खाई थी। तो उत्तर लिखना है हम स्वदेश आज़ाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी। दूसरा दिया गया है, देश प्रेम की भावना से वह मदमस्त बन गया था। तो देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर से धारा प्रवाह पठन में, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। एक दिन लकड़हारा प्लास की छाया में बैठ गया। प्लास ने पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों है। प्लास ने क्या पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तुम्हें कौन सा दुख है। तो लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ, घूमते घूमते दोपहर हो गई है लेकिन अभी तक क्या हुआ, सूखा पेड़ नहीं मिला, इस कारण चिंतित हूँ। तो प्लास ने क्या कहा कि चिंता की क्या बात है, तुम मेरी कुछ टहनियाँ काट लो। और यह सुनकर लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया। इसमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला लिखित भाषा में, कि लकड़हारा प्लास की छाया में क्यों बैठ गया था। तो उत्तर लिखना है कि लकड़हारा जंगल में घूमते घूमते थक गया था इसलिए प्लास की छाया में बैठ गया था। स्वतंत्र अभ्यास में आ जाइए। स्वतंत्र अभ्यास में आपको दिया गया है कि पुस्तकालय में एक कहानी की पुस्तक लेकर ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फिर प्रश्न का उत्तर क्या, प्रश्न दिया गया है कि कहानी का नाम लिखिए। तो आपने पुस्तकालय से कौन सी कहानी पढ़ी, उस पुस्तक का नाम लिखना है। तो खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी। कहानी के पात्रों के नाम लिखना है। तो जैसे खरगोश और कछुआ दो उसके पात्र थे कहानी के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतवाला और मुस्काया। नेक्स्ट दिवस में आ जाइए, चौथे दिवस में आपको मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़कर कहाँ रखते थे। तो जेल में रखते थे। दूसरा है, इसी को बंधक या गुलाम बनकर रहने की क्या परेशानी होती होगी, बताना है आपको। जब किसी को बंधक बनाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है तो कैसा लगता है। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी के जीवन में स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, आपको बताना है कि क्यों जरूरी है स्वतंत्रता। उसके बाद में लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए। पठन अंश में ई बड़ी ई की मात्रा के वाले शब्द आपको लिखना है। तो जैसे आज़ादी, शहीद, फांसी, उनकी, साहसी और क्रांतिकारी कभी, ये जो शब्द हैं ये बड़ी ई की मात्रा के दिए गए हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अ दिया गया है कांप गया, तो यहाँ खालिस्तान में लिखना है सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। दूसरा है अंदर, खालिस्तान में लिख दिया अंदर जाते पुरुष सिंह, खालिस्तान में लिखा पुरुष सिंह नहीं किसी ने टोका था। तीसरा है श वीर, तो खालिस्तान में लिख दिया भगत बड़, और फिर दूसरे खालिस्तान में लिखा चला वतन को बंधन मुक्त कराने को। द वाला है सजा मौत की मिटी अदालत में, फिर भी था मुस्काया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मर्दाना किसे कहा गया है, उसने क्या नारा दिया था। तो मर्दाना भगत सिंह को उत्तर में लिखना है, मर्दाना भगत सिंह को कहा गया है, उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का निम्नलिखित शब्दों में रेप यानी कि जो रफ फुटता है लगाकर नया शब्द बनाना है। तो जैसे नम का नर्म करना है,
धम का धर्म आ जाएगा, और गम का गर्म आ जाएगा, और क का कर्म आ जाएगा, और ग का गर्व आ जाए गौ का गर्व आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा, अपनी पाठ्य पुस्तक में रेप वाले शब्दों को लिखना है। तो रेप यानी कि जो रफ होता है, तो जैसे यहाँ शब्द लिख दिए, मुर्दा, निर्भय, कुर्बानी, गर्म, धर्म और पर्व, ये जो है रेप वाले शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाह पठन का एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर दिया है। तो यहाँ से पैराग्राफ को पहले पढ़ लीजिए कि एक किसान था, ईमानदार और मेहनती था। गांव के अन्य किसानों की अपेक्षा उसके खेत की फसल अच्छी होती थी। कुछ विरोधी लोग राजा के पास पहुँचे और किसान के बारे में बोले, महाराज, रामू किस को जादू आता है, उसके खेत की फसल वह जादू करता है तो हम सभी से अच्छी फसल उगाता है। सुनकर राजा ने रामू को तत्काल बुलवाया और पूछा, क्या तुम जादू जानते हो? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, रामू कैसा व्यक्ति था? तो उत्तर लिखना है, रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है हमारा, वापस कहानी के बारे में दिया गया है कि पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर आइए और कहानी को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर पहला है, कहानी का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना है हाथी दादा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो रमाकांत त्रिपाठी। नंबर तीसरा है, कहानी में आए पात्रों के नाम लिखना। तो कहानी में कौन कौन से पात्र आए थे आपको बताना है। तो जैसे हाथी, बंदर, लोमड़ी, खरगोश और गिलहरी इस कहानी में आए थे पात्र। प्रश्न नंबर चौथा है, आपको कहानी कैसी लगी बताइए। तो उत्तर लिखिए, बहुत मज़ेदार लगी। आप कैसी लगी कहानी, तो ये आपको बताना है कि आपको किस टाइप की कहानी कैसी लगी। नेक्स्ट दिवस में आ जाइए, फिर से वही क्वेश्चन है मौखिक भाषा के। ये मौखिक भाषा का प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्रता आज़ादी के लिए कौन कौन से बलिदान किए गए हैं, वो बताना है आपको। दूसरा है, हमारे देश में सेना के कितने अंग होते हैं? तो सेना के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? नौ सेना, जल सेना और थल सेना। तीसरा है, यदि आप सैनिक बनेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप देश के लिए क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। लिखित भाषा का प्रश्न देख लीजिए, पठन अंश में 3 वर्णों वाले शब्दों को छाटकर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा, महान, आज़ादी, साहसी, निडर, भारत, आज़ाद, हमेशा, सपूत, अमर और शहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो जैसे भूमि दिया गया है, तो सब में बड़े ऊ की मात्रा लिखना है। यहाँ पे झल लिखा हुआ है, तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, झूला बन जाएगा। फिर यहाँ पे शपथ लिखा हुआ है, तो उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, सपूत बन जाएगा। दत्त लिखा हुआ है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, दूध बन जाएगा। बड़ा लिखा हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, बूढ़ा बन जाएगा। ये बबल लिखा हुआ है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो बबूल बन जाएगा। अधर लिखा हुआ, अधरी लिखा हुआ है, तो बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो अधूरी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दांशों में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे शब्द खिलौना, खिलौने प्लस वाला प्लस बराबर हो जाएगा खिलौने वाला। दूसरा है सब्जी, तो सब्जी प्लस वाला बराबर हो जाएगा सब्जी वाला। लकड़ी प्लस वाला बराबर हो जाएगा लकड़ी वाला। गाड़ी प्लस वाला बराबर हो जाएगा गाड़ी वाला। और दूध प्लस वाला बराबर हो जाएगा दूध वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस दिन भारत देश का बच्चा बच्चा रोया था? तो उत्तर लिखना है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन देश का बच्चा बच्चा रोया था। स्वतंत्र लेखन गतिविधियों का प्रश्न दिया गया है, सही जोड़ी बनाना है। तो फांसी पर झूला भगत सिंह। भगत सिंह रहने वाला था कहाँ का? तो पंजाब का रहने वाला था। बम फेंका गया, तो कहाँ पे बम फेंका गया था? केंद्र सभा में। बंधन मुक्त कराना भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रकार लगाकर शब्द बनाइए। तो रकार यानी कि इस तरीके से जो नीचे र फूटता है उसे कहा जाता है रकार। जैसे कम में र फोड़ेंगे तो क्रम बन जाएगा। प्रकाश लिखा हुआ है, तो प में र फोड़ेंगे तो प्रकाश बन जाएगा। दौ लिखा हुआ है, तो द में र फोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपको फिर से एक पैराग्राफ दिया गया है मध्य प्रदेश के बारे में और इसके प्रश्नों के नीचे उत्तर देना है। तो ये पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिए कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज है। और इसका सिर काला और पूंछ तक का पूरा शरीर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। बुलबुल की तरह कलंगी होने के कारण इसे शाही बुलबुल भी कहते हैं और लगभग सारे भारत में पाया जाता है। यह लगातार भ्रमण करते हुए लंबी और तेज उड़ान भर सकता है। इसमें मौखिक प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, गुजरात किस प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो यह मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है।
प्रश्न नंबर दूसरा है, इस पक्षी का नाम दूधराज क्यों पड़ा? क्योंकि वह दूध की तरह सफ़ेद है, इसलिए इसका नाम दूधराज पड़ गया। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, दूधराज पक्षी की कोई एक विशेषता लिखना है, तो उत्तर लिखेंगे कि इसका सिर काला और पूंछ तक का शरीर दूध की तरह सफ़ेद होता है। स्वतंत्र अभ्यास में आपको एक पैराग्राफ दिया गया एक सूचना दी गई है कि शाला के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/9/2023 दिन शनिवार को आयोजित होगी होली वाली बाल सभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी। आदेश अनुसार कौन है? प्रधान अध्यापक है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय के बारे में दी गई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो उत्तर लिखना है, सूचना प्रधान अध्यापक के द्वारा दी गई है। दूसरा है, बाल सभा में किस प्रतियोगिता का आयोजन होगा? तो उत्तर में लिखना है कि कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। नेक्स्ट है, श्रुतलेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखना है, तो जैसे उत्तर लिखना है प्रतियोगिता और भगत सिंह शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य हैं। अब आइए अपन देखते हैं छठे दिवस यानी कि आखिरी दिवस से जो दिया गया है पाठ 17 का अमर शहीद भगत सिंह के पाठ का, तो इसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। चित्र पर चर्चा के प्रश्न है, हमें सड़क पार कैसे करना चाहिए? तो हमें सड़क को किस तरीके से पार करना चाहिए आपको बताना है। दूसरा है, पीली और हरी बत्ती जलाने का क्या मतलब है? आपको बताना है कि पीली और हरी बत्ती क्यों जलाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखित भाषा का कि एक ही मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए। तो ये अंग्रेजो लिखा हुआ है, तो इसको बना देंगे अंग्रेजो। ग में बड़े एक ही मात्रा लगाना, ग में एक ही मात्रा लगाना है। हसत लिखा हुआ है, तो त में एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा हंसते। उसके बाद में कंद्र लिखा हुआ है, तो कंद्र में क में एक ही मात्रा लगाएंगे तो केंद्र बन जाएगा। उन्होंने लिखा हुआ है, तो न में एक ही मात्रा लगाएंगे तो उन्होंने बन जाएगा। 10 लिखा हुआ है, तो 10 में द में एक ही मात्रा लगाएंगे तो देश बन जाएगा। और प्रम लिखा हुआ है, तो प्रम एक ही मात्रा लगाएंगे तो प्रेम बन जाएगा। सॉरी। इस तरीके से आपको क्या करना है, एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क दिया गया, उन्होंने फांसी की, खाली स्थान में लिखना है सजा दी गई। ख में दिया गया है, देश ने अपना, खाली स्थान में आपको लिखना है सच्चा सपूत खो दिया। ग है, तो खाली स्थान में आपको लिखना भगत सिंह या वीरों के बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, घ में लिखना है आपको खाली स्थान में देश प्रेम उनकी रग रग में भरा था। प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया, सच्चा सपूत किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिखना है भगत सिंह को सच्चा सपूत कहा गया है। चौथा प्रश्न है, केंद्र सभा में क्या हुआ था? तो उत्तर लिखना है केंद्र सभा में भगत सिंह ने बम फेंका था। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो परवस्था का अर्थ हो जाएगा पराधीन, परचम का अर्थ हो जाएगा झंडा, दीवाना का अर्थ हो जाएगा चाहत और इकबाल का अर्थ हो जाएगा क्रांति। नेक्स्ट है, समानतुक वाले शब्द लिखिए। तो कच्चा का बच्चा, झूल का भूल, अति का क्षति और शपूत का कपूत आ जाएगा। फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। एक नदी के पास से टर टर आवाज़ सुनकर प्रकाश भ्रम में पड़ गया कि क्या नदी बोल रही है। प्रकाश कैसा लगा कि नदी बोल रही है। प्रकाश एक लड़के का नाम था। या किसी जीव की आवाज़ है, तो वह शीघ्र अपने बड़े भाई समर्थ के पास गया और सारी बात कह सुनाई उसने। यह तीव्र स्वर में हंसने लगा और भाई ने इस प्रकार हंसने से प्रकाश से विनम्रता से हंसने का कारण पूछा, तो बताया कि वह मेंढक की आवाज़ है। तो टर्टर की आवाज़ किसकी आती है? तो मेंढक की आती है। नदी के पास कैसी आवाज़ आ रही थी? तो टर्टर की आवाज़ आती। टर्टर की आवाज़ सुनकर प्रकाश ने क्या किया? तो अपने भाई के समर्थ के पास गया और पूछा कि नदी के पास टर्टर की आवाज़ आ रही है, तो किसकी आवाज़ आ रही है। अब स्वतंत्र अभ्यास में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ में क्या दिया गया है आपको बताना है। बच्चे शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के लिए एक पुस्तक उठाते हैं। कुछ बच्चे पुस्तक में से चित्र फाड़ देते हैं और यह पुस्तकालय की पुस्तक का दुरुपयोग है। यह पुस्तक उनकी नहीं बल्कि सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं पर कुछ लिख देना या बिना बताए घर ले जाना वाचनालय में बैठकर बातें करना अच्छी बात नहीं है। इसमें प्रश्न दिया गया है, पुस्तकालय में क्या क्या होता है? तो उत्तर लिखना है कि कुछ बच्चे पुस्तक पढ़ने जाते हैं और कुछ बच्चे पुस्तकों से चित्र फाड़ लेते हैं। दूसरा है, वाचनालय में क्या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर लिखना है वाचनालय में बैठकर बातें नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वाचनालय और पुस्तक शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य दिए गए थे। इस तरीके से यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।